हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। चैप्टर आपका है थर्ड बाय लेज़ली नॉरिस के द्वारा ये पोयम लिखा गया है, जो कि एक बाग है और वो जैसे चिड़ियाघर में आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं जानवरों को कैद, वैसे ही इस बाग को कैद किया गया है। और जो कवि हैं वो देखते हैं, पोएट जो हैं वो देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो बाघ यहाँ बंद है उसको यहाँ पे नहीं, अपनी स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि ये जंगलों में प्रकृति से जुड़े हुए ये होते हैं और इन्हें कैद करके नहीं रखा जाना चाहिए। आगे चलेंगे हम। जो आपका पोएम है यानी फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वो क्या कह रहे हैं, पोएट इसमें कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि पिंजरे में कैद एक बाघ का विवरण कर रहा है। साफ चमकदार धारियों वाला बाघ पिंजरे के अंदर घूमता है और पिंजरा बहुत छोटा है। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ ए केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वो क्या कह रहे हैं आगे इसमें, क्या कह रहे हैं पोएट इसमें कि जो बाघ है वो बहुत बड़ा है, उसका शरीर बहुत बड़ा होता है और जो पिंजरे की लंबाई है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो मात्र 2 से 3 स्टेप से चल पाता है और फिर उसको दोबारा वहाँ से मुड़ना पड़ता है। उसके पंजों का जो निचला भाग क्या है वो मफल की भांति नर्म है, इसलिए कोई भी उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुन सकता है। साथ ही वो ये बोलते हैं कि वो सर्वशक्तिशाली प्राणी होने के बावजूद भी वह एक पिंजरे में कैद है। लेकिन बाघ को इस पे गुस्सा तो आता है, इससे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और इस परिस्थिति में वो असहाय रह जाता है। सेकंड आपका स्टैंजा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो सिडलिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं आगे कि इन पंक्तियों में कभी पिंजरे में कैद बाघ के प्रति क्या करते हैं, दुख से, यानी दुख उनको होता है जब वो बाघ को पिंजरे में कैद देखते हैं और वो चाहते हैं कि बाघ को अपने प्राकृतिक परिवेश में चले जाना चाहिए और यहाँ से मुक्त हो जाना चाहिए। वो कहते हैं आगे कि उसे परछाई में छिपना चाहिए एवं पानी के गड्ढे के पास वाली लंबी घास में चुपचाप घूमना चाहिए। जंगल में अक्सर यही करते हैं, सारा एरिया खुला होता है, ये लोग क्या करते हैं, झाड़ियों के पीछे छुपते हैं शिकार के लिए, साथ ही पानी का जो एरिया होता है उधर ये लोग घूमते हैं। फिर कह रहे हो कि नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, यानी कि उसे भारी भोजन मिलने की आशा में एक मोटे और स्वस्थ हिरन के गुजरने का वेट करना चाहिए। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हिरन आसपास है या शिकार आसपास है तो धीरे से बैठ जाते हैं, उसका वेट करते हैं ताकि वो उसका शिकार कर सके। लेकिन यहाँ पे कभी यही कहना चाहता है कि जो बाघ का वास्तविक जीवन है वो जंगल है, ना कि पिंजरा। आगे है आपका कि थर्ड स्टैंजा कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। उसके अनुसार यानी कवि के अनुसार और बाघ के अनुसार भी कि उस बाघ को जंगल के किनारे पाए जाने वाले घरों के इर्द गिर्द दहाड़ना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, यानी कि जंगल के आसपास जो घर होते हैं वहाँ उसके पास जाकर इसको बाघ को दहाड़ना चाहिए। बेरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज टेरिजिंग इन द विलेज। उसे गांव वालों को भयभीत करने के लिए अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाने चाहिए। कि बेरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज मतलब क्या है, पंजे हैं। टेरिजिंग द विलेज यानी कि गांव वालों को भयभीत करने के लिए उसे अपने जो चमकीले दांत है वाइट फैंग्स और अपने जो पंजे हैं उसे क्या करना चाहिए, अब गांव वालों को दिखाना चाहिए ताकि गांव वाले भयभीत हो या उससे डरें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैंजा 4। स्टैंजा 4 में क्या कहते हैं कि बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्स्ट्रेट जेल सेल। क्या कहते हैं कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्स्ट्रेट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। इसमें फिर कवि का जो ध्यान है वो पिंजरे की तरफ आता है और कहते हैं कि पिंजरे में बंद क्रोधित बाघ पर वापस लौटता है। और कवि कहता है कि जंगल के बाघ के विपरीत, क्या कहते हैं कवि
कवि कहते हैं कि जंगल के बाघ के विपरीत यह बाघ आज़ाद नहीं, यानी कि जो जंगल में बाघ रहते हैं उसके विपरीत ये जो बाघ है ये आज़ाद नहीं है और बहुत ही परेशान है। साथ ही वो सीमेंट से बने पिंजरे में बंद है। ही बट ही लॉक्ड ऑन कॉन्क्रीट सेल, जो कि क्या है, सीमेंट के बने पिंजरे में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि उसकी जो ताकत है, शक्ति और ताकत पिंजरे की सलाखों के पीछे व्यर्थ है। वो जो है वो शिकार करने के लिए ही उनका जन्म होता है और प्राकृतिक क्षेत्रों में रहने का ही उनका लिए उधर उनका क्या होता है, जन्म होता है। लेकिन इन सीमेंट के पिंजरों में, यानी कि सीमेंट के पिंजरों में रहने से उनकी जो ताकत है वो क्या है, व्यर्थ है। साथ ही जो आगंतुक उसको एक झलक देखने के लिए आते हैं कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि जो विजिटर्स होते हैं एक झलक पाने के लिए उसको देखने के लिए आते हैं, वो क्या कर रहा है, उन सबको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और पिंजरे में टहल रहा है। पांचवा है आपका, इसमें क्या कहते हैं कि ही ईयर्स द लास्ट बॉयज एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। हीयर्स है यहाँ पे, ईयर्स नहीं है, कि हीयर्स द लास्ट बॉयज एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। उसने रात में भी जो बाघ रहता है वो परेशान रहता है क्योंकि वो चिड़ियाघर के अधिकारियों की गश्त लगाती गाड़ियों को आखिरी आवाज़ सुनता है। लास्ट में जब वो चिड़ियाघर के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, रात में गश्त लगाते हैं और उसकी आवाज़ भी ये सुनता है जिससे वो परेशान होता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या कहता है, बाघ अपनी चमकदार आँखों से जो मुक्त होने की, यानी जेल से आज़ाद होने की आशा रखता है और आसमान में चमकते सितारों को देखता है। यहाँ पे कभी यही कहना चाहते हैं कि जो बाघ है वो क्या है, जंगल में रहने के लिए, ना कि कैद करने के लिए। इनको कैद करके नहीं रखना चाहिए, इनको हमें यहाँ से रिलीज कर देना चाहिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मैंने करा दिया है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम सबके काम आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया। जैसे आपको समझ में आए वैसे ही आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हिंदी में समझ गया तो आप इंग्लिश में आसानी से इसको कर सकते हैं। कि द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर लिविंग इन अ जू एंड टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएट शो हाउ द मजेस्टिक एंड पावरफुल एनिमल इज reduced to helpless creature behind bars. It placed inside its cage full of surfaced strength and silent anger. The poem emphasizes the injustice of keeping wild animals in captivity away from their natural environment where they belong. It is a reflection on human cruelty and a call for freedom and dignity for all living beings. इसमें जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि कवि पिंजरे में बंद बाघ और उसके प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के जीवन के बीच के अंतर को दर्शाया है कि जो बाघ इसमें बंद है वो दूसरों पे निर्भर है खाने के लिए, लेकिन जो प्राकृतिक में रहते हैं, जो जंगलों में बाघ रहता है, वो क्या कहता है, वो अपने आप ही शिकार करके खाता है और अपना जीवन वो अच्छे से बिताता है। कि कैसे एक शक्तिशाली और भव्य जानवर पिंजरे में बंद होकर असहाय और क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। वह चुपचाप पिंजरे के चक्कर लगाता है और उसकी ताकत और उसका क्रोध क्या हुआ है, वहाँ पर दबा हुआ है। यह कविता क्या है, जानवरों की आज़ादी और उनके साथ किए जाने वाले अन्याय पर ध्यान आकर्षित करती है। तो ये जो पोएम है आपका यहीं पे समाप्त हुआ। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो फिलहाल के लिए आपका जो पोएम है यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो को पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।